माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस 4168 पर स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, हम 6 चैप्टर के बात कर रहे थे जिसमें से समरूप त्रिभुज की जो प्रतिबंध हैं उन चीज़ों के बारे में बताए हैं। अब जो है अगला पार्ट हम लेकर के आए हैं समरूप त्रिभुज से संबंधित, जिसमें थेल्स प्रमेय और थेल्स का विलोम जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत शानदार तरीके से हम सीखेंगे 2025 के लिए। थेल्स प्रमेय और थेल्स का विलोम, ये प्रमेय दोनों जो है बहुत ही अच्छी तरह से सीख लेना है और उसके लिए जो है हम बहुत ही सरल से सरल तरीके से इनको करेंगे, जो सभी बच्चे जो है कंसंट्रेट होकर के सही से समझने का प्रयास करेंगे। तो बिना समय नष्ट किए हम जो है शुरू करते हैं। थेल्स प्रमेय जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रमेय है। इस प्रमेय को, ये प्रमेय आ गई या फिर इसी से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हमें थेल्स प्रमेय के कथन को याद करना है। थेल्स प्रमेय का कथन क्या है? थेल्स प्रमेय या इसी का एक दूसरा नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इस नाम को भी याद रखना है, पूछ लेता है कभी कभी थेल्स प्रमेय का दूसरा नाम क्या है, तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। समानुपातिकता प्रमेय, समानुपातिकता प्रमेय। तो क्या है थेल्स प्रमेय? थेल्स नामक जो है गणितज्ञ, उन्होंने क्या एक प्रमेय के बारे में बताया। उन्होंने क्या बताया है उस चीज़ को हमें, जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं सेम उसी तरह हमें जो है लर्न कर लेना है। क्या बताया है उन्होंने कि यदि किसी त्रिभुज में, और ये जो है आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। हम जैसे इसका फिगर बना करके समझाएंगे तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो प्यारे बच्चे ध्यान से देखना है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाती है। एक सरल रेखा खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये प्यारे बच्चों थेल्स प्रमेय का कथन है। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो हम इस कथन को डेरिवेशन जो है हम त्रिभुज बना करके, चित्र बना करके समझते हैं। अगर चित्र समझ में आ जाएगा तो अपने आप जो है भाषा बना लोगे। तो कह क्या रहा, यदि किसी त्रिभुज में, जैसे हमने एक ये त्रिभुज खींचा, ये हमने एक त्रिभुज बना दिया, इसका नाम रखा दिया ABC। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींच दो, जैसे हम यहाँ पे BC के समांतर एक सरल रेखा, समांतर रेखा प्यारे बच्चों सब लोग जानते हैं कि समांतर रेखा क्या होती हैं। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं या उनके बीच की दूरी सभी जगह क्या होती है, बराबर होती है, वो क्या होती है, समांतर रेखाएं। तो ये दोनों हमने इसके समांतर एक ये सरल रेखा खींच लिया, इसका नाम रखा दिया DE।
यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, इस भुजा के हमने क्या किया, समांतर एक सरल रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाएं, इस भुजा के समांतर तो ये रेखा हमने खींच दिया, तो अन्य दो भुजाएं कौन बची, ए बी और ए सी। तो कह रहा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में ये जो रेखा है विभाजित करती है। अर्थात मैथमेटिकल भाषा में अगर इसको लिखना चाहें तो जो यहाँ पे लिखी हुई है भाषा, उसी से हम यहाँ पे लिख दें। ये बोला कि ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी। ये बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अब जो है ये तो थेल्स प्रमेय का कथन हो गया, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कथन ही कभी कभी जो है कथन ही पूछ लेता है मात्र कि थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए, तो हमें इतनी चीज कर देना है। उसमें से 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, पूरे जो है हमें 100% मिलेंगे। अब आगे क्या बोल रहा है, सिद्ध भी करना है। तो जैसे अब हमें थेल्स प्रमेय सिद्ध करना है, तो अब हमें प्रूव करने के लिए यहाँ पे लिख देना है। सबसे पहले जैसे आ जाएगा थेल्स प्रमेय सिद्ध कीजिए, तो ये चित्र हमें इसी तरह से बना लेना है, ठीक है। तो मैं पहले इस चीज़ को रफ कर दूँ या फिर यहाँ पे करे दे रहे हैं, हो जाएगा हमारा। ज़्यादा हम लॉन्ग में नहीं बताएंगे, बहुत ही सरल भाषा में सीखेंगे और सबसे बन जाएगा। बस 1 2 3 बार जो है रिवाइज करने की आवश्यकता रहेगी। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है सिद्ध करने के लिए, जब भी आएगा एक हमें त्रिभुज बना लेना है। हमने एक त्रिभुज बना ली ए बी सी, ए बी सी। और फिर जो बोला है यहाँ पे वही चीज़ डी ई समांतर, डी ई समांतर है इसके। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, दिया है। जब भी कोई प्रमेय सिद्ध करना है तो उसमें हमें हर चीज़ें लिखना, पहले दिया है लिखना है। दिया है क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, दिया है त्रिभुज ए बी सी में जो हमारा पहले, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाती है तो अन्य दो, तो कह रहा है एक ही अनुपात में विभाजित करते, तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करते, ये हमें सिद्ध करना है। किसी एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाती है, हमें दिया क्या है कि ए बी सी समांतर क्या है, डी ई है। जो चीज़ पहले लिखी होती है वो हमारी जो है दी रहती है यहाँ पे। यदि किसी त्रिभुज एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा, ये चीज़ हमें पहले से बोल रहा है, बस वहाँ पे लिख देगा कि थेल्स प्रमेय सिद्ध की, ऐसे लिख देगा कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो जो चीज़ पहले लिखी होती है वो हमें दिया है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। जो लास्ट में लिखा होता है वही हमें सिद्ध करना होता है। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, कह रहा अन्य दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं, मतलब ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। ए डी अपान डी वी इक्वल ए ई अपान ए सी। अब इसके लिए हमें जो है रचना करना पड़ेगा। रचना हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से लंब डाल देना है ए बी भुजा पर और इससे जो है लंब डाल देना है ए सी भुजा पर। और यहां से भी इनका नाम जो भी रखाना हो रखा सकते हो, एम एन या जो भी रखाना हो। जैसे हमने यहां पे एम नाम रखा दिया, यहां पे एन, और बी ई तथा सी डी, इन दोनों को क्या करना है, मिला देना है। तो यहां पे लिखेंगे रचना में डी एन लंब है, डी एन लंब है किस पर, ए सी कॉमा ई एम लंब ए बी पर। अब प्यारे बच्चों अगर कोई लंब होता है वहां पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो ऑटोमेटिक यहां पे क्या बन जाएंगे, समकोण त्रिभुज। तथा बीई और सीडी को मिलाया, बीई और सीडी को मिलाया,
उपपत्ति। अब जो है हम इसकी उपपत्ति देख लेते हैं। उपपत्ति क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें एक बार त्रिभुज क्या लेना है, ए डी ई और बी डी ई। एक बार इस साइड से त्रिभुज ले लेना है और हमें एक बार इस साइड से त्रिभुज लेना है, हमारी थेल्स प्रमेय सिद्ध हो जाएगी। तो हमें त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई में हम क्या करते हैं, इन दोनों के क्षेत्रफल लगा देते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे क्या कर देंगे, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, बराबर में दोनों के सूत्र रख देंगे। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर, ये त्रिभुज है कैसे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है प्यारे बच्चों, उनकी जो है उनका सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार, इसका आधार क्या होगा, ADE का अगर हम आधार की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, AD गुणे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है EM अपान, यहां भी लगा दो BDE वाले में, BDE में तो 1/2 गुणे BD इंटू इसकी ऊंचाई कितनी होगी EM, इसकी भी ऊंचाई क्या होगी EM, क्योंकि ऐसे ही हमारा त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई निकालना तो इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो ऊंचाई इसकी भी वही होगी। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EM से EM कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया हमारा AD अपान BD इक्वल, सॉरी AD अपान DB, ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब सेम जो है हम प्रोसेस इस साइड भी यही चीज कर देंगे। त्रिभुज AED और त्रिभुज CDE में, यार इसको शांत करो। त्रिभुज AEN, ये हमें लेना है त्रिभुज AED, त्रिभुज चाहे ऐसे ही ले लो ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ADE, अब इधर से ले लें CDE तथा त्रिभुज CDE। अब में इन दोनों के क्षेत्रफल लगा देंगे अनुपात के रूप में। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल इक्वल 1/2 गुणे, इसमें क्या हो जाएगा DN ADE, आधार कितना है हमारा, आधार हमारा ADE, इसके लिए आधार कितना है AE, आधार हमारा कौन है, थोड़ा सा रुको, तो 1/2 आधार क्या है प्यारे बच्चों, आधार हमारा AE, इस त्रिभुज के लिए आधार कितना है AE इंटू ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई DN अपान 1/2 इस त्रिभुज के लिए। अब यहाँ पे देखो CDE, इसका आधार कितना है CE इंटू, और इसकी ऊंचाई कितनी DN, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आया AE अपान CE, ये हमारा होगा इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल कितना है AD अपान BD, और यहाँ पे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे CDE का क्षेत्रफल कितना है AE अपान CE। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें जो है
ADE तो दोनों में मिल रहा है, ADE कोई दिक्कत नहीं। हमें यहाँ BDE लिखा हुआ, यहाँ CDE, इनको भी हमें सेम बनाना है। तो इसके लिए हमें जो है एक प्रमेय लगा देना है कि क्या होती है कि एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। जैसे हम BDE की बात करें, BDE और यहाँ क्या CDE, CDE, ये दोनों में आधार भुजा आ रही है। ये जो भुजा आ रही है दोनों के लिए आधार का काम कर रही है। तो एक ही आधार पर त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और CDE का क्षेत्रफल की, अगर इन दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं तो ये जो DE है दोनों एक के लिए आधार का काम कर रही है। तो यहाँ पे हम बस इस चीज को लिख देंगे, चूंकि हम जानते हैं कि एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसलिए जो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल है प्यारे बच्चों, वो त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, इक्वल। इसलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल इक्वल त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम जो है इसी चीज को आगे लिखें तो समीकरण 2 से ही लिखेंगे। समीकरण 2 हमारा क्या है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, BDE का क्षेत्रफल। क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, CDE के क्षेत्रफल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, BDE का क्षेत्रफल। BDE का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया है। अब हम इसको रख देते हैं AE अपान CE, ये चीज लिखी गई है। अब हम इस चीज की जगह पे हम समीकरण 1 से इसकी जो है वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि देख रहे हैं ये चीज हमारी जो है समीकरण 1 में लिखी हुई है, जो यहाँ पे आ गई है। तो इसकी जगह पे हम कितना रख सकते हैं, AD अपान BD। तो हम यहीं पे AD अपान BD या DB लिख सकते हो, इक्वल AE अपान CE या EC जो भी। तो जो हमें प्यारे बच्चों सिद्ध करना था वही हमारा आ गया। क्या हमें सिद्ध करना था, AD अपान DB, BD लिखा है या फिर DB लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होती। AE अपान EC लिखा है, चाहे CE लिख दो, सेम वही चीज़ लिखा हुआ है। यही चीज़ हमें लाना था। यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमने किसका प्रयोग कर लिए हैं, इसकी जगह पे हमने AD अपान BD रख लिए हैं। यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। प्यारे बच्चों जो है देख लिए कि हेल्स प्रमेय कितनी इजी है। इसको अगर 2-3 बार तुम लगा लोगे, इस प्रकार से अगर लगाओगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। और ये शार्ट भी है, बहुत ज़्यादा अगर देखेंगे तो लांग में भी अगर जाओगे तो फिर करना हर चीज़ यही होता है। तो हमने क्या किया है कि थोड़ा सा चीज़ें जो आपके लिए कठिन थी हमने उनको और सरल तरीके से कर दिए हैं। क्योंकि यहाँ पे बस बच्चों को ये ध्यान देना हो कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र लगा देना है। इधर से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कर लेना है। दोनों चीज़ें जो है यहाँ से बस एक जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं भिड़ता, उसको हमें लिख देना है कि एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, इक्वल होता है। उसी चीज़ को बराबर कर देना है, बस उसकी जगह पर इस चीज़ को लिख दो, हमारी जो है बहुत ही आसानी से प्रूव हो जाएगी। आई होप बच्चों ये जो है थेल्स प्रमेय आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अब जो है हम अगले में पहुंचते हैं, थेल्स प्रमेय का विलोम सिद्ध करेंगे। ये भी प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थेल्स का विलोम। अब इसी में उल्टा हो जाएगी, ये चीज़ जो नीचे लिखी हुई है ऊपर चली जाती है, जो ऊपर वाली है वो नीचे आ जाती है, बस ये होता है विलोम में। तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम थेल्स प्रमेय के विलोम की बात करते हैं। अगर कहीं डाउट है आप लोग कमेंट्स में बताएं, हम डाउट को क्लियर करेंगे।
और ये आपको हमारा जो है सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। और हम लोग जो ये सेशन चालू कर रखे हैं ये कम से कम समय में अच्छा सा अच्छा जो है आप लोगों का रिजल्ट बन सके, इसके लिए जो है हम कार्यरत हैं। बस आप लोग जो भी यहाँ पे करवाया जा रहा है उसका रिवाइज भी करिए, हाँ, और अपना फीडबैक जो है ज़रूर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं जो है हम थेल्स का विलोम। थेल्स का विलोम, थेल्स का विलोम, थेल्स का विलोम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रमेय है प्यारे बच्चों, थेल्स का विलोम। अब बस इसमें क्या हो जाएगा, उसी का अपोजिट हो जाता है। जो चीज़ उसमें अंत में लिखी है ये कहाँ चली जाएगी, शुरुआत में आ जाएगी। तो इसका कथन क्या है, सबसे पहले हम कथन की बात करें। यदि कोई रेखा, यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसको जो है प्यारे बच्चों रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम फिगर से इसको समझेंगे और जो है फिगर के माध्यम से जो है इसकी भाषा को बहुत ही आसानी से हम लर्न कर लेंगे। तो क्या कहते हैं, यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को, त्रिभुज की प्यारे बच्चों बात आई है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज बना लेंगे। एग्जाम में कैसे आता है, ये लिखा है सिद्ध कीजिए कि, शुरुआत में क्या जोड़ देगा, सिद्ध कीजिए कि यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। और थोड़ा सा बड़ा त्रिभुज बना लेते हैं, बच्चों को तकलीफ होती है, छोटा त्रिभुज वैसे बना, हम बड़ा हमसे बन भी नहीं रहा। ABC ये त्रिभुज है हमारा। अब जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई उसको जो है हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, कोई एक रेखा खींच दो, जैसे हमने यहाँ से क्या किए, एक रेखा ये खींच दिए, इसका नाम रखा दिए वही ABCDE, DE हमने नाम रखाया। तो कह रहे यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, मतलब AD/DB बराबर AE/EC, ये चीज पहले से बोल रहा है, एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के, तो तीसरी भुजा ये बची हमारी। अगर इन दोनों की बात हो गई तो तीसरी भुजा कौन बचेगी, ये तो कह रहा है ये दोनों क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो यही हमें जो है सिद्ध करने को आ जाएगा, या थेल्स प्रमेय का कथन होगा। तो हम यहीं से लिखेंगे, अब इसको सिद्ध करा रहे हैं। दिया है, सबसे पहले क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, दिया है। पेपर में आएगा अगर थेल्स प्रमेय का विलोम लिखने के लिए तो मात्र इतना लिख देना है और इसका जो कंक्लूजन है उस चीज़ को लिख देंगे। बाकी अगर सिद्ध करने के लिए आ रहा है यहाँ पे लिख देगा सिद्ध करने के लिए, तो वही चीज़ अब हम आगे करवा रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है त्रिभुज ABC में क्या चीज़ दी गई है, ये बोला गया है कि त्रिभुज ABC में, आज पेन बहुत गिर रहा है, त्रिभुज ABC में
क्या कोई यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। त्रिभुज एबीसी में क्या बोला गया है कि AD अपान DB इक्वल AE अपान EC। प्यारे बच्चों देख रहे होंगे कि जब थेल्स प्रमेय करवाए हैं उसमें ये चीज़ हम सिद्ध करने पे लिखना पड़ा था, और इसमें क्या है, ये चीज़ पहले से दी गई है। तो हम यही बता रहे हैं, जो चीज़ शुरुआत में लिखी है वो हमारी दी रहती है, लास्ट में जो लिख रहा है वही चीज़ हमें क्या करना होता, सिद्ध करना होता। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे सिद्ध करना है। हाँ ना, पेन गिरने से तात्पर्य ये भी हो जाता है, बहुत बताते हैं कि अगर कोई चीज़ पेन गिर गई इसका मतलब ये इम्पॉर्टेंट हो गया, इस साल के लिए हो सकता है प्यारे बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो। सिद्ध करना है, क्या हमें सिद्ध करना है, तीसरी भुजा के समांतर, तो वह रेखा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत, तो वह रेखा कर, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती, मतलब ये रेखा DE समांतर है BC के। अब इसकी जो है हम रचना करेंगे, रचना में क्या लिखना है, DE समांतर है क्या BC के। हम एक रचना कर लेते हैं, इमेजिन कि ये जो है, चाहे आप नीचे कर लें या फिर ऊपर, EF, E हम यहाँ पे क्या मान ले रहे हैं F, ठीक है। हम ये किए हैं कि DF माना DF समांतर है किसके, BC के, माना DF समांतर है BC के। तो अब इसकी उत्पत्ति, लिखेंगे त्रिभुज, अब यहाँ पे देखें प्यारे बच्चों कि यहाँ पे क्या दिया है, DF समांतर हम क्या मान लिए हैं, BC मान लिए हैं। अगर हम इस त्रिभुज में बात करें ABC में, ये त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में चूंकि क्या दिया गया है, चूंकि हमने एक रचना की है कि DF समांतर है BC से, DF समांतर है BC, इसलिए थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, AD अपान DB इक्वल AF अपान FC। ये जो है हमारा कहाँ से आ गया, थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से। अगर ये चीज़ समांतर है तो इसका मतलब AD अपान DB बराबर AF अपान FC। और एक चीज़ हमें जो दी गई है उसको रख दें, क्योंकि AD अपान DB इक्वल है AE अपान EC, ये हमें दिया गया है, ये चीज़ क्या है, दिया है। इसको इक्वेशन अगर हम फर्स्ट नाम दे दें, इक्वेशन फर्स्ट, और इसका इक्वेशन सेकंड, तो अगर हम समीकरण 1, 2 की तुलना करें, समीकरण 1 व 2 की तुलना से, जैसे तुलना करेंगे ये दोनों पक्ष सेम है, डिवाइड हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, AF अपान FC इक्वल AE अपान EC। ये क्या आया हमारा, AF अपान FC इक्वल AE अपान कितना, EC। तो यहाँ पे AF अपान FC इक्वल कितना है, AE अपान EC। अच्छा, अगर हम इस चीज़ को देखें ध्यान से तो FC और EC ये चीज़ तभी बराबर हो सकती है प्यारे बच्चों, ये जब F और E दोनों क्या हों, संपाती हों। F और संपाती का मतलब क्या होता है, दोनों एक ही इस जगह पर हों। ये चीज़ तभी इनका अनुपात जो है सेम हो सकता है कि FC इक्वल EC, क्योंकि FC इक्वल EC तभी बराबर हो सकते हैं जब F और C दोनों, F और E दोनों संपाती हों।
तो एफ सी इक्वल ई सी तभी बराबर हो सकते हैं जब एफ और ई दोनों क्या हो प्यारे बच्चे, संपाती हो। तो अर्थात में अब लिख देंगे अर्थात जो हमें सिद्ध करना था डी ई समांतर क्या होगा हमारा बी सी, मतलब ये जो है जब यहीं पे होगा दोनों आपस क्या होंगे, संपाती का मतलब क्या होता है, जब एक रेखा दूसरे की सेम जो है पोजीशन उसी के ऊपर से निकलती है। तो अर्थात डी ई समांतर बी सी, यही हमें प्यारे बच्चों सिद्ध करना था। यहाँ पे डी ई है, हेंस प्रूव्ड। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस क्या करना है, जो हमें दिया है एक बार उसको रख लेना है और रचना करके उसके अपान में उस चीज़ को रख देना है, दोनों से तुलना कर देंगे तो लेफ्ट कैंसिल हो जाते हैं और वही चीज़ हमारी आ जाती है। मतलब ये तभी संभव हो सकता है जब ई और एफ दोनों क्या हो एक दूसरे के पास, मतलब यहीं पे जब दोनों होंगे तभी जो है हमारे क्या होंगे, ये इक्वल होंगी। अब जो है हम इन्हीं से संबंधित इन प्रमेयों से संबंधित जो है 3 क्वेश्चन लिए हैं। ये जो है इन क्वेश्चनों को अब कर लेना है। इन क्वेश्चनों ये जो थेल्स प्रमेय और थेल्स का विलोम हम पढ़े हैं वो एक तरह से उन्हीं के क्या है अनुप्रयोग हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप ये आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चित्र में DE समांतर है BC, चित्र दिया गया हमें DE समांतर क्या कह रहा है BC है। यदि AD इक्वल कितना है x है और फिर DB इक्वल कितना x - 2 है, AE बराबर कितना है x + 2 है, फिर कह रहा है EC कितना x - 1, तो हमें x का मान बताना है। तो चूंकि देखिए प्यारे बच्चों DE समांतर BC बोला गया, मतलब DE समांतर अगर BC है, अभी हमने देखा कि DE समांतर अगर BC है थेल्स प्रमेय में तो वो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। क्वेश्चन है फर्स्ट हल, ये सॉल्यूशन जो भी डालना हो डाल सकते हैं। यहाँ पे त्रिभुज जो बना है उस त्रिभुज को बनाए देते हैं। त्रिभुज क्या है हमारा, और हम इधर से ले लेते हैं, तीनों क्वेश्चन एक में ही हो जाएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है हल, डाल देना है त्रिभुज, एक त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज ABC और ये जो है समांतर रेखा खींची गई है DE और यहाँ वैल्यू रखी है AD की वैल्यू कितनी है। चूंकि AD बराबर कितना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें लिखना है दिया है। दिया क्या क्या है उन चीज़ों को लिख देते हैं। दिया है क्या चीज़ें दी गई हैं, कह रहा DE समांतर BC, DE समांतर है BC की, ये भुजा इसके क्या है समांतर है। और AD इक्वल कितना दिया गया है x, और BD इक्वल कितना दिया गया है x - 2, और AE इक्वल कितना x + 2, EC कितना दिया गया है EC इक्वल x - 1 है। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। चूंकि जो दिया हमें क्या बताना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। चूंकि DE समांतर BC है, चूंकि DE समांतर BC है, इसलिए थेल्स प्रमेय क्या कहती है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाओं को यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, एक ही अनुपात में विभाजित करती है। मतलब AD/DB इक्वल AE/EC। यहाँ पे हम लिख देंगे थेल्स प्रमेय से वैल्यू रख दें। AD की वैल्यू कितनी है x, DB की वैल्यू कितनी है DB या BD या DB, x - 2 इक्वल AE x + 2 अपान EC की वैल्यू कितनी है x - 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो x का गुणा इसके साथ करो तो x² - x इक्वल, यहाँ गुणा करा दें तो a - b a + b बनेगा तो a² - b², 2 दूनी 4 ऐसे बन जाएगा। चूँकि लिख सकते चूँकि a - b और a + b का जब गुणा कराते हैं तो क्या होता है a² - b²।
यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस से एक्स इक्वल टू माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लिए आप लोग कि थेल्स प्रमेय के माध्यम से हम जो है इसमें एक्स की वैल्यू कितनी सरलता से ज्ञात कर लिए। जो अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है सेकंड हल। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइए ई एफ समांतर क्यू आर के है या नहीं। अब हमें ये बताना है, यस बताइए का मतलब सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर क्या है क्यू आर। ई एफ समांतर क्यू आर कब होगा, जब इन भुजाओं का अनुपात क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। अगर थेल्स प्रमेय, वही कहती है थेल्स प्रमेय में, अगर थेल्स प्रमेय कहती है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाती है, अन्य दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करती है। थेल्स का विलोम क्या कहता है, यदि कोई रेखा एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर। तो एक ही अनुपात अगर इनका आ जाएगा, थेल्स का विलोम यहाँ लगेगा, एक ही अनुपात आ जाएगा तो तीसरी भुजा के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, पी क्यू आर, और यहाँ पे है ई एफ, ई एफ वैल्यू दी गई है। इसकी वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, इसकी वैल्यू कितनी है 4.5 सेंटीमीटर, और इसकी वैल्यू कितनी है 9 सेंटीमीटर, और यहाँ 8 सेंटीमीटर। तो हमें जो है बताना है, हर चीज लिख देंगे, दिया है, ये सब वैल्यू दी गई है, दिया है, दिया है, क्या क्या दिया गया है उन चीज़ों को हम लिख देंगे यहाँ पे। पीई, पीई इक्वल कितना है 4 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद ई क्यू कितना दिया है 4.5 सेंटीमीटर। फिर पी एफ कितना दिया है प्यारे बच्चों 8 सेंटीमीटर। एफ आर कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। ये वैल्यू दी गई। हमें सिद्ध क्या करना है या दर्शाना क्या है, हमें सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। हमें ये भुजा और इसको क्या बताना है, रेखा को समांतर है कि नहीं। ये समांतर तभी होंगी जब थेल्स का विलोम इसमें फॉलो हो जाएगा। चूंकि तो इसकी उत्पत्ति कैसे करेंगे, इसकी उत्पत्ति कैसे करेंगे हम, तो अगर इनका एक ही अनुपात आ जाएगा प्यारे बच्चों, पीई अपान ई क्यू इक्वल पी एफ अपान एफ आर, अगर ये चीज़ आ जाएगी तो हमारा जो है ये जो यहाँ पे दिया गया है ये बिल्कुल जो है हमारा सिद्ध हो जाएगा। पीई की वैल्यू कितनी है, पीई की वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू 4.5 इक्वल पी एफ की वैल्यू 8, इसकी कितनी 9। अब यहाँ से देखें दशमलव हटा दें तो यहाँ 10 बढ़ाएंगे मतलब 0। अब काट दें इसको, 5 से कट जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 9 45, तो 8/9 इक्वल कितना 8/9। ये दोनों हमारे जो है एक ही अनुपात में आ गए। तो बस यही चीज़ हमें सिद्ध करना, अगर एक ही अनुपात आ रहा है तो तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। अतः लिख देंगे, अतः ई एफ समांतर क्यू आर के है। अब जो है हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन भी थेल्स प्रमेय या थेल्स के विलोम के प्रमेय के अनुप्रयोग से संबंधित है। दिए गए चित्र में यदि AD इक्वल इतना दिया है, BD ये चीज़ दिया है, AE सारी वैल्यू दी गई हैं, बस हमें क्या बोला है x का मान। जो हम पहला क्वेश्चन करवाए थे प्यारे बच्चों, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, सेम वही कंडीशन का क्वेश्चन है, हम करवा दें या फिर आप होमवर्क में भी कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे ये क्वेश्चन करवाएं। चलिए हम करवाए देते हैं। तो हम डायरेक्ट जो है क्वेश्चन को हल करेंगे, नोट नहीं करेंगे। यहाँ पे जो दिया हुआ है वो चीज़ नहीं लिख रहे हैं। आप लोग समझ रहे हैं कि अब क्या कर देना है, यहाँ पे हमें वैल्यू दे, चूंकि DE समांतर, ये भुजा इसके समांतर, इसलिए थेल्स प्रमेय क्या हो जाएगी, लग जाएगी। AD अपान DB बराबर AE अपान EC। सीधे से लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होते हैं थेल्स प्रमेय, AD अपान DB
AD अपान DV इक्वल AE अपान EC। अब वैल्यू रख दें, AD की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे हमें x+3, तो x+3 अपान DV की वैल्यू कितनी दी गई है 3x+19 इक्वल AE की वैल्यू कितनी दी गई है x अपान यहाँ EC की वैल्यू 3x+4, EC की वैल्यू कितनी दी गई है 3x+4। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो 3x+4 का इस x+3 से, तो हम अगर मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत है तो ऐसे लिख लो, फिर कर लेना x+3 और 3x+4 क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल, इधर भी ये चीज़ x इंटू 3x+19। अब पहले ब्रैकेट के पहले पद को उठाना होता है, दूसरे ब्रैकेट में जितने भी पद हैं सब में क्रम से गुणा कराते चले जाना होता है। x का 3x से गुणा करें 3x² प्लस का 4x, यहाँ गुणा होगा तो 3 3 9x, 3 चौको 12 इक्वल यहाँ कितना आ जाएगा 3x² प्लस का 19x। 3x² से 3x² ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 9 4 13x, इधर इसको ले आओ माइनस के 19x हो जाएंगे, मतलब चर एक तरफ कर लो, अचर एक तरफ, x वाले एक तरफ कर लिए, ये उस साइड जाएगा तो माइनस का 12। अब यहाँ से 19 में से 13 घटा दोगे तो कितना बचेगा माइनस के 6x इक्वल कितना माइनस के 12, माइनस से माइनस कैंसिल तो x इक्वल टू 12 बटे कितना 6, 6 दूनी 12, तो x बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों 2। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इन सब की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि थेल्स प्रमेय और थेल्स का विलोम कितना इम्पॉर्टेंट है, मतलब खुद इम्पॉर्टेंट तो है ही है, इसके जो अनुप्रयोग आ जाते हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं ये आप लोग खुद देख पा रहे होंगे। तो आई होप ये आपको सेशन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो अगर ये सब चीज़ें आप लोगों को अच्छी लग रही हैं और आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट दे रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स बच्चों।